शरीफ लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं लगता और उनके पास कफन के पैसे भी नहीं होते। कोई हमसाया देता है, कोई रिश्तेदार देता है। इस बार बहुत ज़्यादा घट जिहड़े ने लोगों ने बिल जिहड़े ने पे किए हैं। कौन हुकूमतें बनाते हैं, कौन गिराते हैं, ये आपको सारा इल्म है। हम तो कहते हैं हुकूमत चली जाए घर अपना छोड़ कर, जो हुकूमत चल रही है। हमारा 19,000 रुपये बिल आया है, 18,000 रुपये तनख्वाह है। वो बंदा कहाँ जाए जिसने किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर जो है महंगाई की सताई आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। यानी कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 4 रुपये 34 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो है बिजली के सार्फिन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मैं इस वक्त यहाँ पर मार्केट में मौजूद हूँ। आम शहरियों से गुफ्तगू करेंगे जिनके बिजली के बिल जो हैं वो बेतहाशा इजाफों के साथ आते हैं। वो बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहते हैं, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, हुकूमत की जानिब से 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट जो है बिजली का जो इजाफा कर दिया गया कीमत में, आप क्या कहते हैं? गलत काम है। मजदूर आदमी तो बहुत परेशान है। हमारा 19,000 रुपये बिल आया है, 18,000 रुपये तनख्वाह है। 18,000 रुपये तनख्वाह है, 19,000 रुपये बिल आया है। तो गरीब बंदा कमाएगा, गरीब बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या? जी बताइएगा, बिजली की पर यूनिट जो कीमत है उसमें 4 रुपये 34 पैसे इजाफा कर दिया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? भाई गरीब बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा? ठीक है, बिजली पे महंगी करी जा रहे हैं और जो सुबह से लेकर शाम तक जिसने कमाना है 1,000 रुपया, वो बिजली का बिल क्या उतारेगा और घर का सरकर कैसे चलाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। सर, हुकूमत की जानिब से जो है 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा कर दिए है, मज़ीद क्या आप कहते हैं इस बारे में? ज्यादती सरासर ज्यादती है जी। पहले ही बिल जो लोग पे नहीं कर रहे तो उतो जो मेरा मतलब इस बार बहुत ज़्यादा घट जिहड़े ने लोगों ने बिल जिहड़े ने पे किए हैं, वो भी डरदे हैं भी साडा मीटर ना कटिया जाए। हुण जिहड़ा बंदा बिल ठीक करवाउण जांदा उन्होंने यही कहते हैं भी तेरा मीटर सुबह कट लिया, असीं बिल ठीक करवा दे, अपना सही करवा। बिल ठीक करने वाला बैठा कौन नहीं सीट से। आपका बिल कितना है? मेरा 25,000 रुपये। तो आप भी ठीक करवाने के लिए गए? हाँ जी, मैं भी ठीक करवाने गया। हो गया ठीक? नहीं हुआ जी। क्यों? सुबह उन्होंने फिर बुलाया रायपिंड। अच्छा, रायगंज जाएंगे? हाँ जी, रायपिंड जाना। आप काम क्या करते हैं? मैं गार्ड हूँ दफ्तर का। कौन से दफ्तर? ये सामने अपना वापडा का दफ्तर, मल्तान रोड दफ्तर में। आप वापडा के मुलाजिम हैं? जी जी। तो आपका भी बिल नहीं ठीक हो रहा? नहीं ठीक हो रहा। फिर आम आवाम तो रुल गई? रुल गई जी, उधर ही सारा दिन जो बैठ के सुबह आखिरी डेट है, तो इसलिए जिसका नहीं ठीक हुआ उसको भी यही कहा गया कि वो अपना सुबह पे करें, फिर बाद में ठीक करेंगे। आपको अगले महीने बेनिफिट मिलेगा, पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो बाद का मसला है। और आज एक आदमी के पास पैसे ही नहीं है तो वो अगले महीने का कैसे इंतज़ार करेगा? उसकी मर्ज़ी तो यही है कि 4-5 हज़ार कम हो जाए, फिर मैं अपना जो बिल पे करूँ। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हुकूमत की जानिब से जो है बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 4 रुपये 34 पैसे इजाफा कर दिया, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो आवाम को सोचना चाहिए ना। आवाम को सोचना चाहिए कि इसको अक्ल नहीं आती कि जो डंगर, जो जानवर इंसान उसको वोट दे देते हैं, और फिर आपके कंट्रोल में भी नहीं है, आवाम के भी कंट्रोल में नहीं है। कौन हुकूमतें बनाते हैं, कौन गिराते हैं, ये आपको सारा इल्म है। हम मज़ीद तफसील भी नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा मुल्क यरगमाल बना हुआ है। वो आप सोचे कि किसके यरगमाल बनो, ये आप बेहतर जानते हो। आप इंटरव्यू करते रहते डेली कि किसके यरगमाल हम बने हुए हैं। किसके यरगमाल बने हैं आप बता? मैं नहीं बता सकता, आप लोगों को सबको पता है। जो पैसा है, आप 1.5 अरब आया है, डॉलर आया है, वो खा पी के घर चले जाएंगे। उन्होंने बांट देना है सारा MPMN को। इन्होंने? हुकूमत ने। अच्छा। फिर आपके ऊपर महंगाई पूजा रहेगी। आपको वो 1 अरब या 1.17 मिलियन का आप क्या करेंगे? उसका बांट देंगे आप लोगों में, नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करेंगे। यही इनका खाता है जो चलता आ रहा है, लेकिन सिर्फ आवाम जो है वो बेवकूफ़ है। आवाम को कोई रास्ता देखना चाहिए, अच्छे लोगों को लगना चाहिए और आवाम का एहतजाज भी करना चाहिए। पहले होती थी स्टूडेंट यूनियन होती थी, स्टूडेंट यूनियन जो है वो एहतजाज करती थी, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। अब वो यूनियन उन्होंने ख़त्म कर दी,
ताकि लोग बाहर सड़क में न निकले, स्टूडेंट न निकले। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम तो अपना रोज़ी कमाएं या आप लोगों के लिए इनके पास पीछे भागे। बेसिक यही है कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो पिछले आपको युद्ध दौर में चीनी महंगी हुई थी तो स्ट्राइक हो गई थी और स्टूडेंट ने की थी, आवाम ने नहीं की थी। लेकिन अब आवाम जो है वो मरी पड़ी, हमारी आवाम बेस। आवाम को खुद सोचना चाहिए। हाँ, आवाम को खुद सोचना चाहिए। आवाम को खुद सोचना चाहिए। और भी लोगों से तासुरात जानते हैं। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हुकूमत की जानिब से बिजली के फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 34 पैसे इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं मुझे दे दें बेफिक्र। अच्छा, हाँ जी। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती हमारी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हम किससे कहें, किससे कहें, हालात इतने मखदूश हैं, ख़राब हैं, लोगों के कारोबार बिल्कुल नहीं रहे। बिल पे बिल, वो बंदा कहाँ जाए जिसने किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, अद्वियात भी चाहिए, बीमारी भी है, इंसान के साथ बेशुमार चीज़ें हैं। पाकिस्तान डे बाई डे पीछे जा रहा है। ये सियासत के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, आवाम जो है ना असल में वो पिस गई है। एक मिडल मैन होता था, कभी एक नीचे होता था, एक मिडल मैन होता था, एक अपर होता था। अब अपर है या नीचे है, दरमियाना बंदा मर गया। अब एक ही काम सबसे ज़्यादा है, लोग शरीफ लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं लगता और उनके पास कफन के पैसे भी नहीं होते। कोई हमसाया देता है, कोई रिश्तेदार देता है। इतने हालात ख़राब कभी सोचा नहीं था। $1 232 रुपये का जुल्म डे बाई डे अप हो रहा है। अगर मैं एक बात कहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, मिन हैसल कौम, हम आगे नहीं गए पीछे गए। उसकी वजह यह है, हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के अहकामात को छोड़ दिया है। वो छोड़ने से हर बंदा ब्लफ करता है, राह पे जानिए थे वाह पे जानिए, हर बंदा सही नहीं रहा। उसका रिजल्ट ये है कि जहाँ सैलाब आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लाहौर में किसी को कोई दर्द नहीं है, किसी के चेहरे पे वो नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। दिन को रात को मच्छर खाता है उन्हें, दिन को धूप खाती है उन्हें, बिछोने को है कुछ नहीं, दवाई के लिए कुछ नहीं, पानी पीने को नहीं है। भाई मैं आप सबसे, पूरी कौम से कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता हम अपनी इस्लाह करें। ये अज़ाब इलाही है। कोई बंदा मुझे पूरे पाकिस्तान में दिखा दे जो खुश हो, पुरसकून हो और उसके चेहरे पे रौनक हो। हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, उनके अहकामात को छोड़ दिया। झूठ, पैसा पैसा पैसा, माँ पैसा, बाप पैसा, भाई पैसा, हाय पैसा उसने मार के रख दिया। और झूठ ऐसे है कोई बात ही नहीं। सर, बिजली का तो बिलों में इजाफा हो गया, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को पैगाम ये है कि ये हुकूमत मफलूज है। ये सैलाब ज़दगान को करे या इमरान खान को काबू करें। इमरान खान खुद नहीं आया, उसे प्री प्लान भेजा गया है। उन्होंने रिश्ता भी बेटी का दिया है, मंसूबा भी दिया है और पैसा भी दिया है। किन्होंने? इसराइल और इंडिया।
देखिए आप ये कहते हैं जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये इसराइली एजेंट है, वो ठीक है? है। मुझे एक बात बताएं आप सब, इन पूरे पाकिस्तान च कोई लड़की ही नहीं मिली जिन्हें शादी कर लेंदा। यहूदियों की बेटी लई उन्हें, फिर कौन है? गोल्ड स्मिथ, वर्ल्ड दा टॉप दा अमीर आदमी कौन? यहूदी। आप तो मुस्लिम के साथ शादी की ना, वो तो डाइवोर्स दे। बात सुने, मारने के भी तरीके होते हैं। बेहतरीन तरीका, आप मरज़ई हों, यहूदी हों, ये पहले किसी को फंसाने के लिए बेटी देते हैं ताकि इसकी पूरी नस्ल बिगड़ जाए, फिर उसे माल देते हैं, फिर उसे कहते हैं ये पाकिस्तान एटमी पावर है, इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फिर एक प्री प्लान एक बंदे को तैयार करके भेजते हैं, फिर वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं ले सकता, पूरी तक ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं कह सकता, और आए दिन मसाइल गलत से गलत करता है। सुने, डरो डरो, ये अज़ाब इलाही है, इमरान खान नहीं है। अल्लाह से डरो। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, मगर वक्त और हालात क़यामत का करीब है, ऐसे लोग आएंगे, हमें बचना होगा। हमें बचना होगा। बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है भाई। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से बिजली 4 पे 34 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो बड़ी दुख की बात है। पहले इमाम परेशान है, तकलीफ़ में, सिलाबें, बारिशें, बंदे के नफ्सियात ख़राब हो रही है, बात है। तो क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत बिजली की महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं ना, और क्या पैगाम देना चाहिए। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। बिजली के फ़ी यूनिट जो पैसे हैं, रुपए हैं, उसमें 4 रुपये 34 पैसे का इजाफा कर दिया है, क्या कहते हैं इस बारे में? गलत बात है। इतनी महंगाई पहले हो चुकी है, महंगाई से आवाम की कमर टूट गई है। इतनी महंगाई क्या आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? पिछली दफ़ा भी बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुकूमत ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे मजीद महंगी कर दी, क्या कहते हैं? हमारा ख्याल है तो बिजली दा जेड़ा बिल है ना, गरीब वास्ते रिक्वेस्ट है कि कम से कम किया जाए। अब जो हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं हुकूमत चली जाए घर अपना छोड़ कर, जो हुकूमत चल रही है। कोई अल्लाह का नेक आदमी आए जो मुस्तकबिल समझाए और गरीब का एहसास करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, हुकूमत ने 4 रुपये 34 पैसे बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं इस बारे? भाईजान इजाफा किया है, बात ऐसे है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, गरीब बंदा तबाह है। ठीक है, चाहे वो महंगा करें या सस्ता करें, मार जो है गरीब बंदे के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब देखें जो बंदा एक किराए पे रह रहा है, अगर उस किराए पे रह रहा है, उसने बिल भी देने हैं, किराए भी देने हैं। अगर कोई मतलब कि रिक्शा ड्राइवर का आप लगा लें, इनकी अब जो गैस है जो सिर्फ 100 रुपये या 90 रुपये किलो थी, अब इस वक्त 340 रुपये किलो बिक रही है ब्लैक में। अव्वल पे मिल नहीं रही है, अगर मिल रही है तो 340 रुपये। बिजली की कीमतों में इजाफे के वाले से क्या कहते हैं? बिजली की कीमत पे भाईजान आपके सामने ही है यार, गरीब बंदा बेचारा अब क्या करे, किस तरफ जा सकता है? अगर किसी के घर में अगर 2 पंखे या 3 पंखे चल रहे हैं, उसको भी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। 20 हज़ार रुपये 25 हज़ार उसके घर का किराया है, तो महीने की आमदन उसकी कम से कम भी 20 हज़ार है। मजदूर बंदे की आमदन आपको बता रहा हूँ कि 20 हज़ार रुपये उसकी आमदन है, और उसने 20 हज़ार के अंदर अपना घर का अखराजात भी पूरे करने हैं, बिल भी देना है, किराया भी देना है, और जो 4-5 बच्चे हैं उसके, वो भी उनका भी पेट पालना है, उसको क्या करेंगे? वो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ये मुतालबा है कि भाईजान जो भी हो सकता है, मैं तो यही कहता हूँ कि ये दोनों ही फारग हैं। PTI भी लोन लेगी, अब तो या तो जमात इस्लामी तो या लब्बैक वाले हैं, बस। नाज़रीन, लोगों का गमो गुस्सा जो है वो आपने देखा है कि किस तरह जो है आम शहरी सरापा एहतजाज हैं, और बिजली के पहले ही इजाफी जो चार्जेस हैं उसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते थे, लेकिन अब जो नेपरा की जानिब से 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, इसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सरापा एहतजाज है, और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो इजाफा है ये मुस्तरद किया जाए और बिजली सस्ती से सस्ती की जाए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।